हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ब्रजमोहन सिंह अपने यूट्यूब चैनल बीबीएन ट्रेडिंग में आपका स्वागत करता हूं। ये वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पज से है। इसमें हम सीपीआर के 15 प्राइस एक्शन पैटर्न को देखते हैं, उनके हिसाब से देखते हैं आज के दिन क्या इसमें ट्रेड बना, ट्रेड किस सेटअप के हिसाब से, कौन से पैटर्न के हिसाब से ट्रेड बना है। तो चलते हैं, पहले रिकैप कर लेते हैं कि पैटर्न कैसे कैसे और कौन। तो ये पहला पैटर्न है हमारे पास इवनिंग स्टार, दूसरा मॉर्निंग स्टार, ये आपका वर्जिन सीपीआर, और ये है हमारा ओडी रिजेक्शन, ये ओडी फॉर बाय और ये ओडी फॉर सेल है। ये हमारे पास आरसीआर है, ये जीसीआर है, ये एम रिवर्सल है, ये डब्ल्यू रिवर्सल है और ये पीपीटी सेटअप है। ये आपका जीसीबीओ यानी कि ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट, ये आरसीबीओ रेड कैंडल ब्रेकआउट, गैप अप रिजेक्शन, गैप डाउन रिजेक्शन, फाइनली सीपीआर ब्रेकआउट। चलिए हम इसके आज के दिन एग्जांपल देख लेते हैं। ये वो स्टॉक हैं जो हमने वाच लिस्ट में है ना, जो हाई लिक्विडिटी स्टॉक है, जिनमें लिक्विडिटी की कोई दिक्कत नहीं होती, उसको हम वॉच लिस्ट में ऐड कर लिए हैं और उनके हिसाब से हम डेली स्कैन करके अपने प्राइस एक्शन पैटर्न को चेक करते हैं। उसके बेस पर देखते हैं कि क्या उस सेटअप पे ट्रेड मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जैसे आज के ही दिन की बात करें तो बैंक निफ्टी में एक आरसीआर यानी कि रेड कैंडल रिट्रेसमेंट के हिसाब से ट्रेड बना। जैसे पहली कैंडल है, इसके हाई के पास से जैसे ही रेड कैंडल बनना शुरू हुआ तो ये हाई का एसएल के हिसाब से आप यहाँ एंट्री प्लान किया जा सकता है और टारगेट 1:2 या फिर इस पैटर्न का टारगेट इसका जो लो है वो होता है। फिर प्राइस इसको ब्रेक करने लगे तो एज पर कोई भी आप नियरेस्ट सपोर्ट रख सकते हैं, जैसे ये सपोर्ट है। इसमें अगर हम नीचे भी देखें तो एक पैटर्न और बना है जिसको हम डब्ल्यू रिवर्सल कह सकते हैं। प्राइस गिर के एक स्विंग लो बनाया और रिट्रेस करके फिर उसी के पास से जब ग्रीन कैंडल बनने लगे तो ये एसएल के हिसाब से आपको ये टारगेट और फाइनली ये टारगेट के लिए भी यहाँ दूसरा पैटर्न भी बना, जिसको हम डब्ल्यू रिवर्सल कहते हैं, डब्ल्यू रिवर्सल कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये है एलएनटी। एलएनटी में हम देखते हैं कि इसमें है ना ओडी फॉर सेल के हिसाब से ट्रेड में ये क्या है हमारे पास, ये प्रीवियस डे लो के हिसाब से, प्रीवियस डे लो के हिसाब से क्लोजिंग यहाँ मिल गई तो यहाँ पे आपकी सेल एंट्री बनी और ये आपको फाइनली स्टॉप लॉस है जो आज का ही हाई था। और 1:2 के हिसाब से आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। जैसे ये पिवट होता है, ये पिवट आप टारगेट के लिए रख सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास, इसमें ओडी फॉर सेल इसमें भी बना है एचडीएफसी बैंक में। इसमें क्या है कि जैसे ही प्राइस ने है ना प्रीवियस लो के नीचे क्लोज किया तो क्लोजिंग पे आपकी एंट्री है और इसी के हाई का एसएल के हिसाब से प्राइस 1:2 के लिए आप प्लान किया जा सकता है। ये आरसीबीओ ग्रीन कैंडल, याद रहे कि जब तक हम रेड कैंडल की 5 मिनट के हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे देते तब तक आरसीबीओ एक्टिवेट नहीं होता। यानी कि रेड कैंडल ब्रेकआउट है ना क्लोजिंग को मायने रखता है। जब तक क्लोज नहीं होगा, जब इसके ऊपर क्लोज हो गया तो जो कैंडल क्लोज हो रही है वही एसएल रखे। आप 1:2
या कोई पिवट को टारगेट रख सकते हैं अपने आरआर के हिसाब से। नेक्स्ट है हमारे पास, ये है हमारे पास पीपीटी सेटअप, यानी कि पिवट प्रेशर ट्रेड। ये बजाज फिनसम में जब आप सीपीआर के अंदर ओपन होके बाहर क्लोज करोगे तो उस हिसाब से आप, है ना, पीपीटी सेटअप के हिसाब से आप सेल कर सकोगे। टारगेट के लिए ये रख सकते हो। फिर नियरेस्ट में आप कोई भी, पीछे में आप देखोगे तो सपोर्ट जो होगा वो आपका टारगेट के लिए कंसीडर कर सकते हैं, या फिर आपके आरआर के हिसाब से आपको मैनेज कर सकते हैं। ये है हमारे पास आरसीबीओ। हम दिन की पहली कैंडल के ऊपर क्लोज किया है और क्लोजिंग के हिसाब से जिस कैंडल ने क्लोज किया है उसी के लो के एसएल के हिसाब से उसकी क्लोजिंग पर एंट्री रखे। टारगेट के लिए आप एज पर पिवट या आपका जो आरआर कर कहता है उसके हिसाब से आप प्लान कर सकते हैं। ये है हमारे पास सीपीआर ब्रेकआउट एक्सिस बैंक। प्राइस है ना ओपन हाई हुई और फिर सीपीआर के आसपास कंसोलिडेशन करने लगी। फाइनली सीपीआर के नीचे क्लोज करने में यहाँ पे कामयाब हुई, रिटेस्ट हुआ, फिर जाने लगी। तो 1:2 के हिसाब से इसमें एक बढ़िया ट्रेड प्लान किया जा सकता था। ये है हमारे पास जीसीआर, जिसको बजाज ऑटो के अंदर क्या हुआ कि ग्रीन कैंडल के नीचे प्राइस क्या थी, रिट्रेस करके ऊपर जा रही है। जब यहाँ से है ना हमने ग्रीन कैंडल बनना शुरू हुआ तो उसी ग्रीन कैंडल के लो के हिसाब से आपका 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और फाइनली टारगेट ये जो आपका जीसीआर का होता है। ये भी हमारा आरसीबीओ के हिसाब से ब्रिटानिया में हमने है ना, ये देखिए फाइनली जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग हुआ तो उस क्लोजिंग वाली कैंडल के लो के एसएल के हिसाब से 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से आप प्लान कर सकते हैं, एसएल को ट्रेल कर सकते हैं। तो ये था आपका ब्रिटानिया में। नेक्स्ट रहेगा हमारा ओडी फॉर सेल लार्सन टूर्बो में। लार्सन टूर्बो की बात करें तो यह में भी आपको प्रीवियस डे लो के नीचे क्लोजिंग मिली तो हम सेल कर पाएंगे। ये है हमारे पास बायर क्रॉप साइंस। बायर क्रॉप साइंस में क्या है कि हम सीपीआर के अंदर ओपन हुए और बाहर क्लोज करने में कामयाब हुए। तो जो हम उस सीपीआर या जो कैंडल लो है उसका एसएल के हिसाब से 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो या कोई आप पिवट को भी रेजिस्टेंस के तौर पर आप वहां पे भी अपनी पोजीशन खाली कर सकते हो। ये है हमारे पास, ये तो अलग। तो ये था हमारे सीपीआर के 15 प्राइज एक्शन पैटर्न पर ट्रेड किस तरह से प्लान किया जा सकता था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार साथियों।